हे गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। ये लेट नाइट में बना रहा हूँ तो उसका एक अलग रीज़न है। तो रिसेंटली अभी आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि विंडोज़ 11 आने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग ही ये वीडियो बन रही है। आपको थोड़ा बहुत फोकस इशू दिख रहा होगा, तो उसको अभी हम करेंगे आगे। तो यहाँ विंडोज़ 11 नाम से कुछ आए हैं, तो मैं यहाँ प्रो वर्ज़न डालने की कोशिश कर रहा हूँ। VMware में चला रहा हूँ मैं ये। तो लास्ट अपडेटेड जून 2021 एंड इफ़ यू लिव इन, चलिए जो कुछ भी है, यहाँ टर्म एंड कंडीशंस को इम्प्रूव किया गया है। कस्टम इंस्टॉलेशन कर देता हूँ मैं, न्यू इसी को बना देता हूँ 61440। नेक्स्ट MSR रिजर्व था, अच्छी बात है यहाँ पर। तो अभी मैं इस पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस को रिकॉर्ड करूँगा आपके लिए एंड देखेंगे व्हाट इज़ विंडोज़ 11। ये एक फेक वीडियो टाइप, मतलब फेक जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सिर्फ एक कॉपी कस्टमाइज्ड है, या इज़ दिस विंडोज़ 11। तो जो मुझे रिसोर्सेज से मिली है वो बहुत सारी चीज़ें लीक करती रहती है और मैं भी सही हो ये। तो रिसोर्स का नेम है द कैट, तो वहाँ से इसका रिसोर्स मिला है। और एक अनदर साइट है जिसका नाम अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, बट आपको मैं डायरेक्टली एक टोरेंट लिंक दूँगा जिसको आप यूज़ करके ईज़िली वहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो VMware में तो सटासट धड़ाधड़ हो रही है ये, एकदम चकाचक तरीके से, मतलब फुल फास्ट फ्लेज्ड वे में हो रही है यहाँ पर। नियर बाय टाइमिंग हो गई हमारी 23:35 और ओवरऑल यहाँ स्पीड का कोई इशू नहीं आता है। तो उसका देखिए आप, हमारा एक ब्लू स्टिक प्लेयर होता है तो वो भी हमारा चल रहा था, तो मैं उसको कर देता हूँ। ये मैंने डाउनलोड की तो यहाँ पर वो मैं उसकी सीडिंग कर रहा था, क्योंकि फीडबैक करने से ही उधर की रिसोर्सेज बढ़ेंगी। वही पॉसिबल तो मैं अपने एंड से भी एक इसका टोरेंट बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तो हम इसको आगे बढ़ने देते हैं और जैसा नेक्स्ट पॉसिबल होगा 24 जून को हमें पता चलने वाला है कि भाई विंडोज़ 11 आ रही है, क्या आ रहा है, बट एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर आ रहा है। तो यहाँ बहुत क्विक इंस्टॉलेशन होता है VMware में। तो अब हम उसको आगे बढ़ने देते हैं। अभी लेट नाइट हो जाएगी मुझे इस वीडियो को एडिट करने में, तो नेक्स्ट प्रोबेबली ये सुबह 6 बजे के टाइम पे पोस्ट आउट हो जाएगी, इतने मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत तहलका मचा देने वाली चीज़ होगी आज डेट में, क्योंकि विंडोज़ 11 के ऊपर बहुत कम लोग ने कुछ बनाया है। अब मेन बात यह है कि ये अपना जो इनसाइडर वर्जन रहता है उस पर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, बट इसमें एक वर्जन नेम जो दे रखा था वो जो है अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। यानी मे बी कम्प्लीटली इनसाइडर के भी इंसाइडर के लिए बनी, यानी सिर्फ ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को ही दी गई। अभी ये इंस्टॉलिंग अपडेट हो चुका है एंड देखेंगे हम। तो यहाँ पर रिस्टार्ट इन 10 सेकेंड्स, ओके। तो मैं पता करने की पूरी कोशिश करूँगा भी ये किस लेवल पे चलती है। तो ये इसका कुछ आइकॉन आ गया है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। तो ऐसा है, विंडोज़ N64 डाली मैंने, मतलब एडिशन 64 बिट का। अब यहाँ पर OBFE या OBDE जो भी होता है वो वाला विंडो खुलने वाला है। अब टेक्निकल पर्सन्स जानते हैं मैं कौन सी विंडोज़ की बात कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा भी यहाँ फोकस करने में इशू आ रहा है बिकॉज ऑफ लेंथ। बाकी एरियाज़ को डाउन कर देता हूँ, इस एरिया को फोकस करता हूँ। फ्रंट में ही लाइट है तो बहुत लो फोकस हो गया है।
तो नेक्स्ट जैसे ये आगे बढ़ेगा हम देखेंगे इसको। तो मैं इसको फुल स्क्रीन मोड पर कर देता हूँ। गेटिंग थिंग्स रेडी वाला, जो गेटिंग रेडी वाला विंडोज़ 10 का फील था वही आ रहा है हमें यहाँ। ओवरऑल कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। तो गेटिंग रेडी ओके डाउन कर देते हैं। फिर ऑटो फोकस लॉक कर दिया गया है। थोड़ा बहुत ही कैमरा इशू आ रहा है, तो उसका तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। बट ओवर द स्क्रीन रिकॉर्ड ना करने का कुछ अलग रीज़न था मेरा। अभी क्या मैंने कंप्यूटर को थोड़ा फॉर्मेट किया था, तो अभी सॉफ्टवेयर नहीं कर पाया था। बट मैंने सोचा पहले देख लो कुछ न्यू आया हो तो आप लोगों के लिए सबसे पहले अभी मैंने ये वीडियो बनाई है। गेटिंग रेडी वाला आ चुका है, तो अभी आगे देखते हैं आगे इसमें कैसा है। यहाँ 10 से 15 मिनट लेगा ये, बट अभी 1-2 दिन टेस्टिंग चलेगी और लगभग 2 से 3 वीडियो लेके आऊँगा मैं आपके लिए, जो लीक्ड वर्ज़न में कुछ न्यू आया है, अगर मेरे हिसाब से मुझे लगता है। तो ऐसे ज़्यादा कुछ न्यू तो नहीं है, जो इसकी पिक्स थी उनके हिसाब से। तो यहाँ पर ये गेटिंग रेडी आ रहा है, पर वो फिर ब्लर ही हो जाता है। ये भी इतना फुल फास्ट फ्लैश्ड लेवल पे नहीं चल रहा है। इसे अनदर जगह पे मैं ट्राई करूँगा, एक NVMe पे, वहाँ हम इसका रिव्यू देखेंगे कैसा चलता है। तो इसको हम यहाँ आगे बढ़ने देते हैं। चलिए VMware को रिबूट कर दिया इसने, अब में भी चल जाना चाहिए इन कंटिन्यूस वे। तो चलते हैं, मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। और जस्ट ए मोमेंट स्क्रीन आ चुकी है। वैसे यहाँ चेंजेस तो लग रहे हैं, पर ये चेंजेस कस्टमाइज़ किए जा सकते हैं। ये मैंने मतलब अभी MSMG टूल किट जो होता है उसके थ्रू देखा था, तो मुझे नहीं पता कितने चेंजेस किए जा सकते हैं। बट थोड़े पूरे अपर लेवल पे ही कर दिए गए हैं। तो जस्ट ए मोमेंट, जस्ट ए मोमेंट, जस्ट ए मोमेंट। ये कितने मोमेंट तक हमें वेट करवाओगे? मैं वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज कर लेता हूँ ताकि जस्ट मोमेंट ख़त्म हो जाए। यहाँ पर एक मिस्टेक की वजह से हमारी स्टार्टिंग स्क्रीन चली गई है, मतलब पास हो गई है। अब ये कुछ ऐसा लोडिंग वाला आया है, तो अब हम इसको करेंगे NDA। आप नीचे देखो तो आपको एक एक्सेसिबिलिटी एंड साउंड का दिखता है, तो ये यहाँ पर एक इंस्टॉलेशन के टाइम पे आने वाले चेंजेस में से एक है। तो सबसे पहले फोकस लो करता हूँ कि हो जाए बस ये सब। हाँ, तो जब ये कंट्री वाले लीक पे मुझे थोड़ा जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, उनमें मुझे मेरी इंडिया को ढूंढना है। तो इंडिया लगभग यहाँ मिलेगी, तो हम इसको सटासट कर लेते हैं ऊपर, यस कर देते हैं। ये प्रीटी कूल दिख रहा है, बट हमें प्रीटी कूल होने से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है प्योरली फास्ट होने से। सिस्टम जितना फास्ट होगा उतना ही तो हमारे लिए मज़ेदार होगा। स्किप कर देते हैं। यहाँ इन्होंने एक चीज़ सही करी, बहुत जल्दी स्किप का ऑप्शन ला दिया। अब चेक फॉर अपडेट्स, ये चीज़ हमें इसकी असलियत बताएंगे, पर यहाँ नहीं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ अपडेट के लिए आती है
तो वो यहाँ पर इंड MS कैटलॉग, अपडेट कैटलॉग, वहाँ पर उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल दी जाती है। अभी शायद वहाँ पर अपडेट ना हो, पर अगर मुझे इसके बारे में कोई भी डिटेल मिलती है तो यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी बहुत अच्छी डिटेल्स, जो कि सेटअप फॉर पर्सनल यूज़, ये भी इतना कोई इससे अलग नहीं बना रहा। बस इन्होंने एक इसका व्यू बदल दिया है, बाकी जो है यहाँ पर चेंजेस मुझे दिखाई नहीं दिए। तो यहाँ अब एक लेट्स ऐड ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। चलिए साइन इन ऑप्शन देखते हैं, ऑफलाइन अकाउंट। यहाँ ऑफलाइन अकाउंट का ऑप्शन हमें मिल गया। ठीक है, लिमिटेड एक्सपीरियंस। अब मुझे ऑफलाइन इसलिए कराना पड़ा क्योंकि मुझे इतना ज़रूरी नहीं था। तो नाम है सोनू, ये आपको पता है, इसके बेस पे चैनल का नाम है। अब यहाँ पर विंडोज़ 10 की तरह हमें पासवर्ड ना रखने का ऑप्शन मिलता है, उन्होंने उसको इम्प्रूव किया है। लोकेशन मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, फाइंड माई डिवाइस नहीं, बिकॉज़ कंप्यूटर है भैया, कौन उठा के ले जाएगा, रहेगा तो अपने पास ही। तो मैं ज़्यादातर चीज़ों को नो 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 कर देता हूँ। बहुत हैवी उस पर चलाएँगे अभी इसको। लेट्स नाउ सी द व्हाट्स न्यू फॉर्म विंडोज़। यहाँ कुछ अच्छी चीज़ इन्होंने लिखी है, तो जस्ट ए मोमेंट फिर से आ गया। हाय, आई एम गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू। तो ये भावनाएं समझ रहे हैं अपनी, रेडी कर दी क्या? अच्छा ठीक है, चलो GTA 5 की फील ला दिया। वाइब्रेंट कलरिंग दिख रही है, बट अभी ये डिस्प्ले का इल्यूज़न भी हो सकता है क्योंकि बहुत एवरेज लेवल डिस्प्ले है, तो उस पर थोड़ा बहुत कलरिंग उस लेवल की नहीं दिखाई देती। अगर आप अच्छे गेमिंग करते रहते हो या मल्टीपल थिंग्स करते रहते हो, तो यहाँ इतनी बार फिक्स है, 4 स्पेयर्स ज़रूर हैं। 4 स्पेयर इसलिए कह रहे हैं, सॉरी 3 स्पेयर तो है ही है, एक इनमें इल्यूज़न बन रहा है, तो कई बार वो 4th की तरह दिखने लग जाता है। अब भी है, तो दिस माइट टेक ए फ्यू मिनट्स, वो भी हम रख सकते हैं सब्र। नेक्स्ट आपको प्लीज़ कीप योर PC ऑन एंड प्लग्ड इन। तो बेसिकली ये ड्यूअल डिस्प्ले डिवाइसेस एंड लैपटॉप्स के लिए ही बनी है, नॉट फॉर द डेस्कटॉप। तो ये कुछ हमारा इसका मेन सिस्टम है, यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा हमारे पास। और अभी हम गेटिंग स्टार्टेड टू विंडोज़, दिस इज़ माई यूज़र नेम। ओके, मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ से, ये हमारा स्टार्ट मेन्यू रहा। अब यहाँ से सेटिंग्स में चले जाते हैं हम, जो में कई चीज़ें चाहिए होगी, तो इनमें से अभी ये शुरुआत हुई है तो थोड़ा सा लैग होगा। विंडोज़ एक्टिवेटेड नहीं, सेम एस विंडोज़ 10। अब यहाँ पर एक ख़ास चीज़ देखने को मिलती है हमें, यहाँ पर आप देखो विंडोज़ 10 वर्ज़न नेक्स्ट, दिस इज़ द मेन थिंग। यहाँ पर एक चीज़ को चेंज किया गया है, जो कि अगर कोई मॉडर होता है तो उसको चेंज नहीं करता, बहुत अच्छा। और ये अभी इसको हम इंटरनेट पे भी चेक करके मैं आपके सामने पूरा प्रूव करूँगा भाई ये अच्छा है। तो यहाँ पेंडिंग डाउनलोड, ये डाउनलोड का अच्छा ऑप्शन दिया गया है, इन्होंने डाउनलोड करना है या नहीं, दिस इज़ माई फेवरेट थिंग। इसीलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट को गुड कहूँ, भैया तुमने दिल खुश कर दिया। अब जिनके पास नेट नहीं होता उनको दिक्कत आती है, तो वो कर सकते हैं कि कहीं से डाउनलोड करो और डाल दो। मेरे पास नेट की कमी नहीं, 3 अपडेट सटासट हो जाएंगे। जब आपके पास 100 MB है, वो एक जो इनफ होता है, आपका जल्दी से जल्दी हो ही जाता है। सेकंड, अभी मुझे रेजोल्यूशन चेंज करना रहेगा, रेजोल्यूशंस। तो अभी विंडोज़ 11 के लिए देखेंगे ड्राइवर आए या नहीं, ये चीज़ मैटर करेगी। चेंज द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्ले,
पे HDR सपोर्ट करती है। यहाँ रेजोल्यूशन में हमारा इसको सपोर्ट करता है। हम पूरे कीप चेंजेस करेंगे। यहाँ हमारा ये जो है टास्क व्यू, ये डेस्कटॉप वही सेव लास्ट फीलिंग विद गैजेट्स, जो कि मुझे खुद देखना था कि भैया क्या कुछ इन्होंने यहाँ चेंजेस किए। तो यू नीड ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, तो वो हम बाद में लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था इसकी, तो ये चेंजेस अभी हमारे ऑलरेडी जो वर्ज़न अवेलेबल है उसमें आ चुके हैं। तो इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि ये भी इनको हटाना है या नहीं, या क्या इनका करना है। बट दिस इज़ एट अनदर लेवल। स्कैन विथ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर अच्छी चीज़ है। प्रॉपर्टीज में भी जाके देखते हैं कि यहाँ कुछ चेंजेस किया। नो, जो भी हो इसको तो अपन हटा ही देंगे। इस पीसी में जाके देखते हैं ड्राइव्स के लिए क्या, तो सेम ये पहले ही हो चुके हैं। इसे रिमूव कर देता हूँ मैं। सिस्टम प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं। यहाँ पर विंडोज़ 11 दिखाएगा हमें, कोई दिक्कत नहीं। 2 GB रैम पे चल रहा है। 16 तारीख को इंस्टॉल हुआ, डी के पहले ही हो चुका है। 21996 ये इसका वर्ज़न है, कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा है। विंडोज़ के एडिशन के एक्टिवेशन के बारे में है। विंडोज़ 11 प्रो नॉट एक्टिवेटेड, तो यहाँ पर एक ये चीज़ आ गई है, अच्छी बात है। इसका तो हम सॉल्यूशन कर ही लेंगे। तो ऑल ओवर ये था हमारा विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन। लीक विंडोज़ 11 नॉट ऑफिशियल। यहाँ इससे भी बढ़िया तो नहीं कह सकते। क्लियर ऑल नोटिफिकेशन, एक्सपेंड। यहाँ पर आप देखिए प्रीबिल्ट VPN सेटिंग्स के लिए मैं VPN ट्राई करूँगा। अच्छा, यहाँ पर VPN से डायरेक्ट कनेक्ट करने का इन्होंने आइकॉन अच्छा दे दिया। ऑल सेटिंग्स कनेक्ट, और इस टाइप ऑफ कनेक्ट मैं अभी ये भी देखता हूँ, ये इतना अच्छा नहीं है। योर पीसी मोबाइल नो, मेरा कास्ट सपोर्ट नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंड ऑन, मेरे इसमें एक वाईफाई कार्ड लगा हुआ है, तो उसको मुझे VMware पे ऐड करना रहेगा, उसके बाद वो चल जाएगा। तो अभी इस वीडियो के एंड में यहीं पर करता हूँ। मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर इसमें क्या फ़ीचर आए हैं उनके बारे में बात होगी। एंड अभी इस वीडियो को एडिट करेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आफ्टर वीडियो यानी कल की डेट में आपको मिलेगी वीडियो 17/06/2021।